हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके स्टडी चैनल टेस्ट्यूब इंडिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आप हमारे साथ इस समय एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे। आज ये हमारी अगली क्लास है। कल मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताया था कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, उनमें से एक संख्या दी गई है, तो आपको दूसरी संख्या कैसे निकालना है। मैंने उसके लिए एक फार्मूला आपको बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम गुणे में एचसीएफ। कुछ इसी प्रकार का यह सवाल है आज का। आप देखेंगे कि उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है 480 और 16। ठीक, तब संख्याएं आपको बतानी हैं। बट अगर आपको एक संख्या दी गई होती तो आप दूसरी आसानी से बता सकते थे इस फार्मूले से। ठीक, मगर यहाँ पर दोनों संख्याएं नहीं दी गई हैं, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए ही मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। आप उस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या मेथड से भी इसे हल कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था आपको? इसको हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको क्या करना था? आपको एलसीएम को एचसीएफ से भाग दे देना था। पहले स्टेप में मैंने बताया था 3 स्टेप। ठीक, तो एलसीएम को एचसीएफ से भाग देंगे तो क्या आएगा? 480 बटा में 16, इसे काटेंगे तो निकल के आएगा 16 × 48 यानी 30। 30 के गुणनखंड करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे इसे, तो एक तो ये आएगा 1 1 गुणे 30, या 2 गुणे में 15, या 3 गुणे में 10, या ये आएगा 5 गुणे 6। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बताया था कि उत्तर उससे निकलेगा जो को प्राइम होंगी। यहाँ पर देखेंगे ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। ठीक, 3 गुणे 10 ये भी है और ये भी है। तो इस प्रकार से उत्तर को हम 4 प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न की संख्याओं की 4 जोड़ियाँ संभव हैं, बट यहाँ पर जोड़ियाँ तो पूछी नहीं है। सीधे आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि संख्याएं क्या हैं। तो आप संख्याएं निकाल लीजिए। संख्याएं आप निकालेंगे यहाँ से तो क्या होंगी? आपको एचसीएफ से गुणा करना होगा। 16 का गुणा करेंगे। ठीक, 16 छक्का 96, और यहाँ भी 16 का गुणा करेंगे तो 16 पचे 80। एक संख्या 96 आएगी और दूसरी जो संख्या आएगी 80 आएगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर तो यहाँ से भी निकाला जा सकता था। ठीक, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या दिक्कत है। आप निकालना चाहते हैं तो आप इससे गुणा करेंगे, एचसीएफ से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 15 छक्का 90, 15 × 9 15, 15 9 24, 240। ठीक, और यहाँ से गुणा करेंगे 16 दूनी 32। ठीक, तो भी उत्तर आएगा। क्या ये उत्तर सही है? नहीं, ये उत्तर सही नहीं है, क्योंकि आपको प्रश्न में क्या दिया गया है? आपको प्रश्न में दिया गया है कि द्विअंकी संख्याएं हैं। क्या है? द्विअंकी संख्याएं। और ये जो 240 है ये हमारा द्विअंकी संख्या नहीं है। ये क्या है? ये 3 अंकीय संख्या है। तो इस प्रकार ये सवाल आपका जो ये उत्तर जो हो जाएगा इस सवाल का, वो 96 और 80 होगा, ना कि 240 और 32। इसी प्रकार से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ भी 30 है। 30 में जब आप 16 का गुणा करेंगे तो 3 अंकीय संख्या निकल के आएगा, तो भी ये उत्तर नहीं हो पाएगा। ठीक, सही आंसर जो आएगा वो 5 गुणे 6 यानी 5 और 6 से आएगा। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो मैं आगे चलता हूँ अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट, अगर हमें आपको एचसीएफ निकालना आता है, मगर अभी आपको कह दिया जाए कि कोई भी फ्रैक्शन में अगर संख्याएं दी गई हैं। ठीक, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। अगर आपको संख्याएं भिन्न में दी गई हैं तब उसका एलसीएम या एचसीएफ निकालना हुआ। ठीक, तो कैसे निकालेंगे?
भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे? ठीक, आपसे अगर आपको दे दिया जाए कि 2/5 और 8/15, ठीक, और 3/7, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक, इसका एलसीएम क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? ठीक, भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए आपको एक फार्मूला कह लीजिए, आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। ठीक, फार्मूला क्या है? भिन्न का लस बराबर होता है, भिन्न में अंश और हर होते हैं। ठीक, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, न्यूमरेटर अंश, भिन्न अंश का एलसीएम, अंश का लस बटा हर का मस। ठीक, अंश का लस बटा हर का मस। अगर भिन्न का एलसीएम या लस निकालना हुआ, ठीक, भिन्न का एलसीएम निकालना हुआ तो आपको अंश का तो निकालना होगा एलसीएम, और हर का एचसीएफ यानी मस है। ठीक, हमेशा जो आपको निकालना होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक, इस प्रकार अगर इस सवाल को अगर आप हल करने जाएंगे तो ये सवाल इस प्रकार होगा, 2, 8 और 3 का तो निकालना होगा, क्या एलसीएम निकाल रहे हैं तो उसका लस, और 5, 15 और 7 का मस है। ठीक, का मस है। ठीक, तो 2, 8, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 8, 3 का एलसीएम हो जाएगा 8 तिरिक 24। ठीक, और यहाँ पर अगर मस निकालेंगे तो आप देख रहे हैं इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 24/1। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं किस प्रकार से आप एलसीएम निकाले हैं और किस प्रकार से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे 3/7 और 8/14 और 9/21 का एलसीएम क्या होगा? निकालिए। आप इसे निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि एलसीएम ऊपर वाले का क्या निकालते हैं? ऊपर वाले का तो निकालते हैं एलसीएम, ऊपर वाले का निकालते हैं एलसीएम यानी अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। ठीक, ये फार्मूला आप लगाएंगे तो 3, 8, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, 8, 9 का एलसीएम हो जाएगा 72। ठीक, एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको आता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। 8, 9, 72 और 7, 14 और 21 का एचसीएफ आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि इन तीनों में कॉमन क्या है? 7 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7। 72/7 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब ये तो रहा भिन्न का एलसीएम। अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना हुआ, भिन्न का एचसीएफ निकालना हुआ तो क्या करेंगे? ठीक, भिन्न का एचसीएफ बराबर होता है, भिन्न का एचसीएफ होता है हर अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। यहाँ पर
यहाँ पर उल्टा होता है, HCF ऊपर होता है और LCM नीचे होता है। यानी हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं HCF, तो HCF ऊपर होगा। हमेशा जो हमको निकालना होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। आप पिछले वाले सूत्र में देखे थे, यहाँ पर LCM रखा था क्योंकि हम LCM निकाल रहे थे। अब यहाँ पर HCF निकाल रहे हैं तो HCF ऊपर होगा और LCM नीचे। जो अपनी बात हो वो हमेशा कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। ठीक, हमेशा अगर आप किसी से अपनी बात कहने जाएंगे, आपसे किसी से भी आप अपनी बात करेंगे तो हमेशा अपनी बात को सामने रखेंगे यानी ऊपर रखेंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी हम HCF निकालेंगे तो HCF ऊपर रखेंगे और जब भी हम LCM निकालेंगे तो LCM को ऊपर रखेंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक, तो एक सवाल देखते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए, एक सवाल है 2/5 और 16/25 और 14/15 इसका मास यानी HCF क्या होगा। ठीक, कैसे करेंगे, अंश का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। यानी 2, 16 और 14 का निकालेंगे HCF, इसका तो HCF निकालेंगे। ठीक, और 5, 25 और 15 का LCM निकालेंगे। ठीक, 2, 16, 14 का HCF क्या होगा, आप देख रहे होंगे इनमें कॉमन क्या है, इनमें उभयनिष्ठ जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक, और नीचे 2, 25, 15 का LCM जो हो जाएगा वो क्या होगा, 75। यानी 2/75 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं आप, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये हो गया जब प्रश्न में प्रश्न भिन्न में दिया गया है तो कैसे निकालेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। ये एक सवाल है आप लोगों के सामने। ठीक, इसका निकालना है आपको, इसका लस क्या होगा, आपको बताना है इसका लस क्या होगा, LCM क्या होगा। ठीक, कैसे करेंगे इसे। ठीक, देखिए सबसे पहले इसे क्या करना है, इसे सरलतम रूप में बदलना है। तो क्या होगा, 9 से काटेंगे 6 बार, 9 छक 54, 9 के 9 और ये 17 3 51 और 9 60, 60/17। ठीक, ये हो जाएगा 60/17। ठीक, और ये 3 से कटेगा, 3 17 में 51 और 3 12 में 36, तो ये हो जाएगा 12/17। ठीक, अब ये अपने सरलतम रूप में है। अब इसका लस निकाल सकते हैं। ठीक, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए। ठीक, एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, क्या भिन्न जिसका आप LCM या HCF निकाल रहे हैं, वो भिन्न जिसका आप LCM और HCF निकाल रहे हैं वो हमेशा अपने सरलतम रूप में होना चाहिए। ठीक, आप ये बात नोट कर लीजिए कि जिसका LCM और HCF निकाल रहे हैं वो भिन्न क्या होनी चाहिए, वो भिन्न जो है, भिन्न हमेशा सरलतम रूप में होना चाहिए। भिन्न क्या होना चाहिए, हमेशा अपने सरलतम रूप में होना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या है, 9/54 है तो मैंने इसे काट कर छोटा कर लिया। ठीक, अब ये और इससे ज़्यादा नहीं कट सकता है। ठीक, और ये भी आप देख रहे हैं इससे ज़्यादा और नहीं कट सकता है, और ये भी इससे ज़्यादा नहीं कट सकता है। यानी अब ये अपने सरलतम रूप में है। सरलतम रूप में कहने का मतलब ये है, इनके और इनके बीच में जो HCF है यानी मासा है वो हमेशा 1 है। यानी ये अब ये संख्याएं क्या हो गई, को प्राइम हो गए, सहभाज्य कह सकते हैं। सहभाज्य मैंने बताया था जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो 1 के अलावा। ठीक, यानी उनका मासा क्या हो, 1 हो, तब वे भिन्न जो होती हैं सरलतम रूप में होती हैं। अब आइए सवाल पर, इनका क्या निकालना है हमें,
इनका एलसीएम निकालना है, ल से निकालना है। तो मैंने आपको सूत्र में बताया कि एलसीएम बराबर होता है, भिन्न का एलसीएम बराबर होता है अंश का लसा यानी 6 और 60 और 12 का लस और हर का मस यानी 1, 17 और 17 का मस है। ठीक, 6, 12, 60 का लस क्या होगा? 60 होगा। ठीक, 60 होगा। और 1, 17 और 17 का मस है, क्योंकि इनमें कामन जो है वो सिर्फ 1 है। ठीक, उनमें कामन 1 है, तो 60/1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 60/1 यानी 60 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। एक और सवाल देखते हैं इसी पे आधारित। दो सही 3/5 और 13/52 और 15/21 का मसा क्या होगा? का मसा क्या होगा? निकालिए। सबसे पहले इसे करना है उसके सरलतम रूप में। ठीक, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 13, यह आएगा 13/5। ठीक, ये इससे ज़्यादा नहीं कट सकता है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं अब अभाज्य हैं, यानी को प्राइम है। और ये 13/52, 13 कन्नम 13, 13 चौक 52। ठीक, ये हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा? 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 यानी 5/7। अब इसका क्या निकालना है? मस है। अब इसका निकालना है मस है। ठीक, अब ये अपने सरलतम रूप में है। अब इनका मस निकाल लीजिए। मस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि मस हमेशा जिसको निकालना है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, अपनी बात को हमेशा ऊपर रखा जाता है। ठीक, तो मस 13, 1, 5 का मस क्या हो जाएगा? इन तीनों में कामन कुछ भी नहीं, यानी 1। ठीक, 1 और 5, 4 और 7 का लस क्या हो जाएगा? लस निकालना आपको आता है। 5 × 24 = 120। ठीक, 1/120 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 सही 2/5 और 9 सही 2/3 और या 45/51। ठीक, इसका निकालना है आपको। लसा क्या होगा? इसका लसा निकालना है। ठीक, सबसे पहले से आप क्या करेंगे? इसको सरलतम रूप में बनाएंगे। 5 × 15 तो 17, 17/5। ये क्या है? 17/5 है। और ये क्या है? 9 × 27, 27 दूनी 27 2 29, 29/3। और ये क्या है? इसे काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 15 बार और 3 से कटेगा 17 बार, तो 15/17। ठीक, इसका निकालना हमें लस है। ठीक, लस निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, ऊपर वाले का लस निकालेंगे, यानी 17 और 29 और 15 का लस और 5 इसका लस और 5, 3 और 17 का मस है। ठीक, इस प्रकार आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको
ये आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक, अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।